नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। अयोध्या नव्य आकार ले चुकी है। रामलला 22 जनवरी को गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और उस दिन का इंतजार अयोध्या वासी ही नहीं पूरे देश वासियों को है, हर सनातन प्रेमियों को है। लेकिन अगर हम बात करें जगत गुरु भद्राचार्य जी की, जो अयोध्या में कथा चल रही है, वहाँ का क्या माहौल है, तो यहाँ पर आप माहौल देखेंगे तो माहौल पूरी तरह से यहाँ पे भी राममय हो चुका है। यहाँ पर भी चारों तरफ उत्सव का माहौल है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्मोत्सव है वो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आप ये सामने देख रहे होंगे, ये पर्ण कुटी है। 1008 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर होना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तमाम सामान रखे गए हैं और मुझे लगता है कि यज्ञ हुआ भी है, क्योंकि धुआं उड़ रहा है यज्ञ से। और इसके अलावा इधर भी थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जो यज्ञ कुंड बनाया गया है, जो पर्णकुटी छाई गई है, इसके चारों तरफ लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर आने पे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम और आप कलयुग में ना हो, त्रेता द्वापर या फिर सतयुग में हो, यानी कि कलयुग के पहले के जो युग हैं उन युगों में हम और आप हों। पूरा सब कुछ यहाँ पर बदला हुआ नज़र आ रहा है। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। एक तरफ तैयारियाँ राम मंदिर को लेकर हैं तो दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की उपस्थिति अयोध्या वासियों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने राम मंदिर को लेकर जब कोर्ट में गवाही दी थी तो 400 से ज़्यादा साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए थे और उस वक्त जज ने भी माथा पकड़ लिया था, क्योंकि उस वक्त जब जज ने माथा पकड़ा तो उसे भी लगा कि वास्तव में भारत संतों महंतों की भूमि है, देवभूमि है। यहाँ पर बहुत से ऐसे संत महंत हैं जिनके अंदर वास्तव में ज्ञान है। यहाँ के ज्ञान विज्ञान को भी उन्होंने माना। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और नाम क्या है? राजस्थान के बीकानेर जिले से आए हैं। नाम है महेंद्र सिंह भाटी, जो भगवान श्री कृष्ण के 214वीं पीढ़ी में हम हैं। असली जो यादव है ना, वो हम हैं। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं पीढ़ी, 214वीं पीढ़ी में। मतलब असली सनातनी है आप? असली सनातनी। और अयोध्या में सनातन का काम हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और अयोध्या में सनातन का काम हो रहा है। शुरू से ही अयोध्या में ही सनातन का काम होता रहा है। सनातन का जो प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण और सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंशी है ना, वो यहीं से अयोध्या से। अयोध्या का मतलब है जिसका कभी भी वध नहीं हो सकता, वह जो हमेशा सनातन रहने वाली है ना, वो अवध है और वही अयोध्या है। यहाँ पर कभी किसी इस अयोध्या की अस्तित्व कभी समाप्त हो ही नहीं सका। इसके अस्तित्व से ही पूरे सनातन का अस्तित्व है, इसके अस्तित्व से ही पूरे संसार का अस्तित्व है। भगवान श्री राम की ये जो जन्मभूमि है, इसके अस्तित्व से ही सारा अस्तित्व है। अच्छा, आप काम धाम छोड़कर अयोध्या आए हुए हैं, तो आपका काम धाम कौन देख रहा होगा? हमारा काम धाम श्री राम देख रहे हैं और उनकी सेना, वानर सेना देख रही है। हम तो खुद की उनके काम से ही आए हैं। जब हम उनका काम कर रहे हैं तो वो हमारा काम करेंगे। यही तो भक्त और भगवान का आपस में संबंध है कि हम भगवान का काम करेंगे, इसलिए हमारा काम भगवान करेंगे। आपने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताया। बिल्कुल। कुछ नेता हैं जो अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं और राम मंदिर पर लेकर तमाम टिप्पणियां उसके बारे में बताऊंगा आपको कि जो नेता है श्री कृष्ण के जो बता रहे हैं ना, वो नेता वो है जो श्री कृष्ण की यादव वंशियों को जिन्होंने लूटा था, जिनकी श्री कृष्ण भगवान का जब द्वारिका के अंदर गृह युद्ध हुआ और अर्जुन को कहा कि मेरी जो पत्नियां हैं और उनका जो स्त्री धन लेकर के हस्तिनापुर जाकर चले जाओ, और कृष्ण भगवान ने जब अपना शरीर छोड़ दिया 18 फरवरी का उनका देहावसान रहा 125 साल की उम्र के अंदर, तो जो बाण लगा था उसके बाद में, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को कहा कि मेरा स्त्री धन हस्तिनापुर ले जाओ वरना अराजकता फैल जाएगी। और जब अर्जुन को पता चला कि उनका स्त्री धन ले जा रहा हूँ, तब इनको जो काबे और भील और जो होते हैं ना लुटेरी जातियाँ, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के जो
अंतपुर था, उन स्त्रियों को लूट लिया और उनसे जो उनकी संतानें पैदा हुई वो सारे के सारे वर्तमान में ये लोग यादव है जो अभी सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप, उन्होंने पहले भी कृष्ण भगवान को लूटा था और आज भी लूट रहे हैं कृष्ण भगवान को। अच्छा, आप एक सनातनी हैं, सनातनी होने के नाते ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो राम मंदिर पर तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, इसके अलावा रामचरितमानस को जलाने की बात कर रहे थे और भी तमाम लगातार टिप्पणियां कर रहे थे, बीमारियों से इसकी तुलना कर रहे थे, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो ये संसार में दो तरह की शक्तियाँ होती है, आसुरी शक्ति और देवीय शक्ति। जो आसुरी शक्ति और देवीय शक्ति सनातन धर्म से शुरू से ही सतयुग से इनका युद्ध चल रहा है, तो जो सनातन धर्म के साथ है वो देवीय शक्तियाँ हैं और जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलती है वो आसुरी शक्तियाँ हैं। और ये आसुरी शक्तियाँ जो है रावण की वंशज है, कंस की है, दुर्योधन है, जो चल रहे हैं ना ये दैत्यों के, दानवों के, राक्षसों के, वो वंशज है, वो वंशज आज भी है। ऐसा नहीं है कि दैत्यों और दानवों का, देवताओं का युद्ध खत्म हो गया। युद्ध आज भी हमारे साथ में, हमारे आसपास आज ही ये बैठे हैं और ये जो खिलाफ कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ही असुरी शक्तियाँ हैं जिनको भारत कभी भी है ना बर्दाश्त नहीं कर। असुर से हमेशा विजय इसी सनातन धर्म की होती रहेगी और होती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे माता जी भी आए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? हम भी बीकानेर से ही है। आप भी वहीं से हैं? अच्छा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की यहाँ पे कथा चल रही है, तो आप उसे सुनने आए? हाँ जी जी, भद्राचार्य जी मिशन से हम बहुत मैं तो समय से जुड़े परिक्रमा हुए हैं में, और हाँ। हम तो घर पे भी है ना, इनका लगा के देखते भी, इनकी आवाज गूंजे ना तो ही हमारा घर का जो वातावरण है वो पवित्र हो जाए। इनको घर पे सुनते ऐसा लगता है कि हम तो इनके सामने ही बैठे हैं। तो जब घर पे इतना हमें इनका महत्व है तो यहाँ आके तो सोचो इनके सानिध्य में रहते हैं। कल का एक अनुभव बताऊँ, मेरा इतना भयंकर वाला सरदर्द हो रहा था तो मैं पंडाल में आई, चाय मैंने परसों से ही नहीं पी, तो ऐसा लगता है चाय का नशा होगा, तो इतना सरदर्द हो रहा था तो मुझे लगा भी अब है ना भयंकर वाला दर्द। और जैसे ही मैं पंडाल में गई, गुरुदेव सामने सक से बैठे थे, गुरुदेव के देखते ही उनका जो ऊर्जा है, आलोक है, जो भी उनकी एनर्जी है, उनसे आते ही मेरा सरदर्द ऐसे गायब हुआ, कोई गोली की जरूरत नहीं। तो ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है कि गुरुदेव के सामने भी कोई तो ऐसी शक्ति है देवी, जो जाते ही वहाँ पे सारी अपनी जो बीमारी भी है ना वो ही छूबत्तर हो गई। अच्छा, अयोध्या आप आई हुई हैं, तो क्या इससे पहले कभी आप अयोध्या आई थी? पहले कभी अयोध्या नहीं आए, पहली बार ही राम जी का कृपा हुआ है और तो पहली बार रामलला के दर्शन हुए अभी? हाँ, कल रामलला के दर्शन करके आए, तो रामलला से प्रार्थना भी की भी। हम भी अभी थोड़े थोड़े कुछ ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो पता नहीं, आप तो कितने सालों से टेंट में बैठे हो, तो हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है। तब से हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं और जो भी यज्ञाचार्य कर रहे हैं या गुरुदेव हैं, इनसे या हमारे रामलला को मोदी जी के हाथों से अच्छे से विराजमान हो जाए और अपने आसन पर हो जाए, तो हम तो खुश। अच्छा, आप एक महिला हैं और ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को बराबर सम्मान नहीं दिया जाता। बिल्कुल दिया जाता है। हमारे राजपूतों में तो पहले ठकरानियों को बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था, फिर राजपूती जो औरतें हैं उनको अब तो बराबर। मेरे हस्बैंड आए नहीं है और मुझे यज्ञ में भेजा है। मेरा मन था अभी मैं भद्राचार्य जी के यज्ञ में सम्मिलित हूँ, उनकी सुनूं, कथा सुनूं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता किसी काम से, आप जाओ। तो ये कम सहयोग है क्या? वो खुद नहीं आ पाए तो मुझे तो भेजा है ना कि आप यज्ञ लो जी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणियां कर रहे थे, अब देखो जिनको उनको क्या जो कहेंगे? करनी है वो तो करेगा। एक होती है नकारात्मकता, एक होती है सकारात्मक, तो इनका दोनों का मेल तो रहता ही है। जैसे एक हार होती है, एक जीत होती है, एक सुख होता है, लाभ होता है, तो इनका दोनों का तो चलता रहता है। आप कभी पूरा ना तो पूरी पॉजिटिविटी होएगी तो भी फिर उसका मतलब नहीं, और नकारात्मकता होएगी तो फिर कोई मतलब नहीं दिए, तो दोनों चलते रहेंगे, समान सपा है। नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ही नहीं है। अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, जो है वो हो सकता ठीक है उनके लिए न हो, हाँ। मौर्य जी के लिए न हो, हमारे लिए तो हिंदू धर्म सबसे बेस्ट है। हाँ, वो कहते हैं ये धर्म ही नहीं है। और उनके कहने से क्या होगा, वो हो सकता है वो हिंदू न हो, हाँ, इसलिए कहते हैं। जो हिंदू नहीं होगा वो कहेगा, जो हिंदू होगा वो तो ये बात करेगा नहीं। सनातन में है तो सनातन की बात करेगा। रामचरितमानस भी टिप्पणियाँ होती हैं, यहाँ तक कहा जाता है कि डेंगू मलेरिया से सनातन धर्म की तुलना होती है, क्या कहेंगे? अब उनकी मानसिकता, उनका खान पान ही ऐसा हो गया, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। यही है, और कुछ नहीं। आप अयोध्या पहली बार आए हैं? इससे हाँ, पहले कभी पहली आ चुके बार आया हूँ। हैं? अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे आप? अयोध्या बस एक ऐसे लग रहा है कि हम जैसे मतलब जो टीवी पे देखते हैं वो सब सत्य है। हाँ। आज तक जो सुना है वो सब सत्य है यहाँ देखने के बाद। अच्छा, आप जो कुंडीय महायज्ञ चल रहा है, इसकी आप परिक्रमा कर रहे हैं? अभी परिक्रमा कर रहे हैं, अभी यज्ञ में बैठे भी हैं हम। बैठे हैं,
तो कितनी परिक्रमा करेंगे आप इसकी? अभी 7वीं परिक्रमा चल रही है हमारी। मतलब आखिरी है या इसके बाद भी होगा? नहीं, इसके बाद में देखते हैं, मन रहेगा, शक्ति रहेगी तब तक चलते रहेंगे, हाँ। फिर वापस आराम कर लेंगे, फिर परिक्रमा देंगे। अच्छा, कभी भद्राचार्य जी की कथा था आपने सुनी यहाँ पे? हाँ, सुजानगढ़ सालासर में आए थे, वहाँ पे सुनी थी, यज्ञ में यहाँ बैठे अयोध्या थे। में, अयोध्या में सुना आपने? अयोध्या में पहली बार ही, उनके मुख से ही सुना है कि वो भी पहली बार ही कर रहे हैं अयोध्या में ये। एक कथा सुना आपने थोड़ा हाँ, बहुत? कथा सुना ना, कल सुना था, अच्छा, कल परसों वाली सुना कथा था। में, कल वाली कथा में क्या आपको सबसे अच्छा लगा जो महाराज जी ने कहा? महाराज जी ने कहा वो यही अच्छा लगा कि भाई मेरा एक प्रण था और वो प्रण पूरा हो गया, इसलिए मैं अयोध्या में वो पहले बहुत ये इस साल की मेरे 75वें जन्म दिवस की पहले कथा कर रहा हूँ मैं अयोध्या से स्टार्ट। जी। पहले उनका प्रण था। अब इस बार अपने मुख से कहेंगे, जो भी कथा कहेंगे वो भागवत गीता की नहीं कहेंगे, हाँ। वो अपने मन से कहेंगे जो भी वो भावना हो। अच्छा, कभी इससे पहले भी आपने कथा सुनी थी? हाँ, सालासर में सुनी थी। महाराज जी की सुनी थी या किसी और? नहीं, महाराज जी की सालासर में या उनमें बैठे थे हम। तो इस बार महाराज जी स्वयं से कह रहे हैं या फिर? नहीं, इस बार स्वयं से कह रहे हैं। अच्छा, जो स्वयं से कह रहे हैं और जो पहले कहते थे, उन दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? हमें तो कोई अंतर नहीं। हमें तो कुछ नहीं, वही है जो उनकी जो भावना है, उनको जो वो खुद बता रहे हैं कि भगवान है, वो खुद भगवान बन के बता रहे हैं कि मेरे साथ ये भगवान है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। नहीं, ये तो सब झूठ है। कहते हैं कि ढोंग है। नहीं, ये ढोंग कहते हैं, उनका है, हमारा नहीं है। हम तो मानते हैं, हमने जो सोचा हमारी तो वही मनोकामना पूर्ण हुई है। जो आज बागेश्वर धाम के बाद आएंगे वो भी हमारे गुरुजी बने, पहली बार बन गए वहाँ पे, पहली बार गुरुजी बन गए। पहली बार में? हाँ, पहली बार में। जो था ही नहीं कि हमें मिलेंगे, दर्शन होंगे, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा हमारे गुरुजी की कृपा हुई और हम पे हमारे गुरुजी की कृपा हुई। जी। तो इन लोगों से हमने बातचीत की, इन लोगों के मन में क्या कुछ था वो आपने जाना। लोगों की बात सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।